YouTube channel. मेरा नाम है Abdul Wahab and you can call me Cookie as well because it's my nickname. So today we have commenced the first series of a YouTube channel जिसमें हम English ग्रामर के बेसिक्स को पढ़ेंगे और मैं आगे भी बहुत सारे सीरीज लाऊंगा जिसमें हम राइटिंग स्किल्स के बारे में सीखेंगे और ये भी सीखेंगे कि हम कैसे अपनी वोकैबुलरी बैंक बिल्ड कर सकते हैं और स्पीकिंग के बारे में भी सीखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच से। तो अब ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्या मतलब होता है? अगर हम स्पीच की बात करें तो स्पीच का मतलब होता है कि व्हाट एवर आई एम सेइंग राइट नाउ इज कॉल्ड माय स्पीच। अभी इस वक्त मैं जो भी बात कर रहा हूँ अपने मुंह से, ये मेरी स्पीच है। आप किसी बंदे से बात करते हो तो आप स्पीच करके ही बात करते हो, आप बिना कुछ बोले तो बात नहीं कर पाते। तो आप जो भी बोलते हो वो आपकी स्पीच होती है। अभी मैं जो बात कर रहा हूँ ये मेरी स्पीच हो रही है। सो दिस इज व्हाट स्पीच इज। तो अभी बात करते हैं पार्ट्स की। पार्ट्स का क्या मतलब होता है? हिस्से, ठीक है। तो अभी ये बोल रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, मतलब स्पीच के हिस्से। अभी मैंने आपको बताया कि स्पीच क्या होता है। अभी मैं जो बोल रहा हूँ इसका हिस्सा क्या होता है? मेरे अल्फाज। अगर मैं अल्फाज नहीं निकालूंगा तो मैं अपनी स्पीच नहीं बना पाऊंगा और आपको कुछ समझ नहीं आएगा। तो सो इन ऑर्डर टू मेक स्पीच वी नीड पार्ट्स। और इन सिंपल वर्ड आप इसको बस पार्ट्स के बजाय आप बोलो कि वर्ड बोलो, ठीक है। आप वर्ड बोल सकते हो, आप पार्ट्स बोलो या वर्ड्स बोलो, बात सेम ही है, कोई इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। सबसे पहले हम एक सेंटेंस को देख लेते हैं, फिर थोड़ा और डिटेल में सीखेंगे। कुकी इज अ वेरी नाइस मैन, मतलब कुकी एक बहुत अच्छा आदमी है, राइट। सो इसमें कुकी क्या है? ये एक नाम है, राइट। तो हम इसको बोलेंगे कि ये नाउन है। और ये जो इज है ये एक वर्ब है। और ये जो ए है ये आप इसको बोल सकते हो आर्टिकल, या आप इसको डिटरमिनर भी बोल सकते हो, आपको जो मर्जी आप इसको बोल सकते हो। और ये जो वेरी है ये होता है एडवर्ब, जो कि एक वर्ब को मॉडिफाई करता है, ठीक है। और ये जो नाइस है ये आप इसको बोलते हो एडजेक्टिव, जो कि क्वालिटी बताता है किसी की, राइट, नाउन की या प्रोनाउन की। और ये जो मैन है ये होता है नाउन, क्योंकि ये मैंने आपको बताया कि जो कि नाम है वो नाउन है, राइट। तो आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा। अगर नहीं भी आया तो खैर है, हम इसको और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नाउन के बारे में। मैंने आपको थोड़ा सेंटेंस में समझाया, आई होप कि आपको थोड़ा आइडिया होगा। तो नाउन हम क्यों यूज करते हैं? नाउन हम यूज करते हैं किसी नाम के लिए। कोई भी नाम हो सकता है, किसी कोई नेम हो सकता है, फॉर एग्जांपल किसी बंदे का, किसी इंसान का, जुनैद हो सकता है, और एनी नेम। किसी चीज का नाम हो सकता है, थिंग का नाम हो सकता है, बुक, या किसी लोकेशन का नाम हो सकता है, किसी प्लेस का नाम हो सकता है। शदाकोट, या किसी एनिमल का नाम हो सकता है, जानवर का, डॉग। और एक और इंटरेस्टिंग चीज, कोई एब्स्ट्रैक्ट हो सकता है। अभी ये क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि कोई चीज हो जो हमें दिखाई ना दे पर हमें महसूस हो। फॉर एग्जाम्पल ऐसे abstract, for example if I say love, मोहब्बत, आपको तो पता होगा, राइट। मोहब्बत हमें दिखाई नहीं देती बट फील होती है, या कोई नफरत, जो भी आप बोलना चाहो। तो ये सब चीजें हमें हम इसको बोलते हैं नाउन, राइट। ये सब नाम है। अभी आप बिल्कुल सिंपल है, आप बस ज़हन में बिठा लो, कोई भी नाम हो वो नाउन होता है, ठीक है। कोई भी नाम हो सकता है, किसी भी चीज का नाम हो सकता है, ये नाउन होता है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल नाउन। अभी हम बात करेंगे प्रोनाउन के बारे में। अब ये क्या चीज होती है? हम इसको उर्दू में जमीर बोलते हैं और ये नाउन को रिप्लेस करने में काम आता है। सो इट इज यूज्ड टू रिप्लेस द नाउन और इट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। तो प्रोनाउंस कौन से होते हैं? फॉर एग्जाम्पल इफ आई से आई, वी, यू, ही, शी, दे, इट, सो दीज ऑल आर pronouns, okay।
So how can we replace a noun with these pronouns? तो हम कैसे इसको करेंगे? For example, if I write Farhan is nice. Farhan is my friend. Farhan's father is a shopkeeper. तो देखिए मैंने बार बार फरहान का नाम लिया है हर सेंटेंस में, तो ये क्या कर रहा है? इट किल्स द चार्म ऑफ द सेंटेंस. इसमें मजा नहीं आ रहा. फरहान इज नाइस, फरहान इज माय फ्रेंड, फरहान फादर इज अ शॉपकीपर, इसमें कौन सा मजा है? बार बार उसका नाम आ रहा है. तो ये क्या करता है कि जो जुमले का जो सेंटेंस का जो मजा होता है वो उसको खराब कर देता है. तो अब हम इसको रिप्लेस कैसे कर सकते हैं, वो भी प्रोनाउन के साथ. नाउ लेट्स सी. अब मैं लिखूंगा फरहान इज नाइस. फिर मैं लिखूंगा he is my friend. और फिर मैं लिखूंगा his father is a shopkeeper. तो देखिए मैंने सिर्फ प्रोनाउन नाउन की जगह मैंने प्रोनाउन यूज किया. सो दिस इज हाउ आई रिप्लेस्ड अ नाउन विद अ प्रोनाउन. सो यहाँ पे फरहान था, मैंने यहाँ पे ही लिखा. यहाँ पर भी फरहान था, तो मैंने क्या किया कि यहाँ पे मैंने प्रोनाउन रख दिया. तो दिस इज हाउ यू कैन रिप्लेस इट, राइट. सो ये क्या करता है कि आपको देखें ये जुमला भी चेंज हो गया लेकिन मीनिंग वही सेम है, और ये and it doesn't kill the charm of your sentence. So this is how you can do it. So now we will talk about adjectives. So ये क्या होता है? देखिए मैंने आपको पहले भी nouns और pronouns के बारे में बताया, और ये जो adjectives होते हैं ये उनको modify करते हैं, उनको support करते हैं, मतलब उनको और ज्यादा वाज़ेह करते हैं एक sentence में. वो कैसे? ये उनकी qualities बताते हैं, उनकी quantities बताते हैं, और इसके भी बहुत सारे टाइप्स हैं जो हम आने वाली वीडियोस में और ज्यादा डिटेल से सीखेंगे. फिलहाल के लिए जो उसकी जो बेसिक डेफिनेशन है वो हम सीखते हैं. अब हम बात करते हैं ये कि ये कैसे एक नाउन या प्रोनाउन को ये कैसे मॉडिफाई कर सकता है. फॉर एग्जांपल इफ आई से मैंगो इज स्वीट. तो देखिए अभी मैंगो इज स्वीट मतलब आम मीठा है. अब ये मैंगो क्या है? मैंने आपको पहले भी बताया, जो भी नाम होता है, किसी भी चीज का नाम हो सकता है, जो भी नाम है हम उसको बोलते हैं नाउन, राइट. और ये जो स्वीट है, स्वीट का मतलब क्या है? स्वीट का मतलब होता है मीठा. अभी मीठा क्या है? ये क्वालिटी बता रहा है, ठीक है. ये हमें बता रहा है क्वालिटी. अभी जो क्वालिटी बताता है हम उसको बोलते हैं एडजेक्टिव, ठीक है. अब देखिए मैंगो इज स्वीट मतलब आम मीठा है, मतलब ये किसके बारे में बता रहा है? ये नाउन के बारे में बता रहा है. ये नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, उसको एक सेंटेंस में और ज्यादा वाज़ेह कर रहा है, राइट. तो अभी हम बात करते हैं प्रोनाउन के बारे में. एक एडजेक्टिव प्रोनाउन को कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल इफ आई से आई एम हैंडसम. देखिए बात वही है, ये भी एक क्वालिटी है. हैंडसम मतलब अच्छा दिखना, ये भी एक क्वालिटी है, राइट. ये भी एक क्वालिटी है. और जो आई है ये तो आपको पता है, मैंने आपको बताया आई, वी, यू, ही, शी, तो ये सब होते हैं प्रोनाउंस, राइट. तो ये क्या कर रहा है? ये भी अभी प्रोनाउन के बारे में बता रहा है, उसको मॉडिफाई कर रहा है, उसको और ज्यादा वाज़ेह कर रहा है. सो दिस इज हाउ adjectives modify nouns and pronouns. बात करते हैं verb के बारे में. अभी verb क्या चीज होती है? देखो आप कोई काम कर रहे हो या आपकी कोई एक्टिविटी हो रही है, आपको कोई फंक्शन हो रहा है, कोई एक्शन है, आप खेल रहे हो, भाग रहे हो, जाग रहे हो, सो रहे हो, बात कर रहे हो, जो भी कर रहे हो. अब जैसे कि मैं लिख रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, आप सुन रहे हो. सो ये जो भी है ये वर्ब की कैटेगरी में शुमार हो जाता है, क्योंकि ये सब कुछ काम हो रहा है, ठीक है. आप कोई भी काम करते हो तो वो वर्ब होता है. फॉर एग्जाम्पल इफ आई से आई एम
टीचिंग इंग्लिश, मैं मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ एंड यू आर लर्निंग इंग्लिश, आप इंग्लिश सीख रहे हो, तो ये भी एक एक्टिविटी है, आप सीख रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूँ, सो ये भी वर्ब की कैटेगरी में शुमार हो जाता है। और मेरे ख्याल से ये जो वर्ब है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वर्ब नहीं होगा तो योर सेंटेंस विल नॉट मेक एनी सेंस। आपका जो सेंटेंस होगा वो किसी काम का नहीं रहेगा, क्योंकि उसमें वर्ब नहीं होगा। वो सेंटेंस ये नहीं बताएगा कि एक्टिविटी कौन सी हो रही है, एक्शन कौन सा हो रहा है। सो मेरे ख्याल से वर्ब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये मैंने सिर्फ ऐसे ही थोड़ा समझाया है फिलहाल, और आगे जाकर हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट एडवर्ब। व्हाट इज एडवर्ब? देखिए, जो एडवर्ब होता है ये भी एक एडजेक्टिव जैसा होता है। अब सो नाउ वी विल टॉक अबाउट एडवर्ब। व्हाट इज एडवर्ब? देखिए, जो एडवर्ब होता है ये भी मतलब एक एडजेक्टिव जैसा होता है। अब जैसे कि हमने पहले सीखा, जो एडजेक्टिव्स होते हैं ये क्या करते हैं कि ये नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं, उनको और ज्यादा जो कि उनको वाज़ेह करते हैं, राइट? तो जो एडवर्ब का जो फंक्शन है वो भी सेम ही है, बट इट विल नॉट मॉडिफाई अ नाउन और अ प्रोनाउन, इट विल सपोर्ट एंड मॉडिफाई वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। सो ये क्या करता है कि ये हमें नाउन या प्रोनाउन के बारे में नहीं बताता है, ये हमें वर्ब, एडजेक्टिव या तो किसी और एडवर्ब के बारे में बताता है। सो ये जो एडवर्ब है ये बेसिकली इन तीन वर्ड्स को सपोर्ट करता है, इनको वाज़ेह करता है। सो लेट्स मेक इट सो सिंपल। अभी के लिए इसको और ज्यादा डिटेल में इसको डिस्कस नहीं करेंगे, इंशाल्लाह जो आगे वीडियोस आएंगी तो इसको हम और ज्यादा डीपली इसको सीखेंगे इंशाल्लाह। तो अभी जो एडवर्ब है ये हमें किस चीज के काम आता है? एडवर्ब हमें कुछ सवालों के जवाब देता है। अब कौन से सवाल? फॉर एग्जाम्पल इफ आई से हाउ, व्हेन और वेयर। अभी फॉर एग्जाम्पल मैंने ये सवाल लिखे हुए हैं, ठीक है? अभी जो एडवर्ब है ये हमें इन सवालों के जवाब देता है। वो कैसे? अब बात करते हैं हाउ की। हाउ का मतलब होता है कैसे। अभी फॉर एग्जाम्पल इफ आई से मैंने कल गाड़ी चलाई, आई ड्रोव कार यस्टरडे, ठीक है? तो आप मुझे कहते हो कि गाड़ी कैसे चलाई, तो मैं बोलता हूँ आई ड्रोव कार केयरफुली। अब जो केयरफुली है, ये जो केयरफुली वर्ड है इसका मतलब होता है ख्याल से, ध्यान से, मतलब मैंने कल गाड़ी ख्याल से चलाई। अब जो केयरफुली ये हमारा हो गया एडवर्ब, क्योंकि इसने हाउ का जवाब दिया, और इसने ना कि इसका जवाब दिया बट मैंने वर्ब को मॉडिफाई किया, उसको सपोर्ट किया। वो कैसे? अब ये हमें बता रहे हैं कि जो मैंने गाड़ी चलाई वो कैसे चलाई, मतलब जो मेरा एक्शन हो रहा था उस वक्त, जो मेरी एक्टिविटी हो रही थी, ये उसके बारे में बता रहा है, उसको वाज़ेह कर रहा है। सो इसको हम बोलेंगे एडवर्ब, ठीक है? अभी बात करते हैं व्हेन की। अब फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूं कि आई विल मीट यू, मैं आपसे मिलूंगा। तो आप मुझसे कहते हो कि व्हेन विल यू मीट मी, आप मुझसे कब मिलोगे? फिर मैं बोलता हूं कि आई विल मीट यू टुमारो। अब जो टुमारो है मतलब मैं आपसे कल मिलूंगा। अब जो टुमारो है ये हमारा हो गया एडवर्ब, क्योंकि ये भी व्हेन का जवाब दे रहा है। ये हमें बता रहा है कि मैं आपसे कब मिलूंगा, कब। अब कब को बोलते हैं व्हेन, ठीक है? तो ये कब का जवाब दे रहा है कि मैं आपसे कल मिलूंगा, ठीक है? तो ये भी हो गया हमारा एडवर्ब, ठीक है? अभी बात करते हैं वेयर की। अब फॉर एग्जांपल आप मुझसे कहते हो कि वेयर इज माय फुटबॉल, तो मैं मतलब मेरा फुटबॉल कहाँ है, ठीक है? तो मैं आपसे कहता हूं कि योर फुटबॉल इज बिहाइंड द टेबल, आपका जो फुटबॉल है वो टेबल के पीछे, ठीक है? तो अब जो बिहाइंड है ये भी क्या बता रहा है? ये भी इस सवाल का जवाब दे रहा है, मतलब जो फुटबॉल है वो कहाँ है, मतलब वेयर इज द फुटबॉल, फुटबॉल इज बिहाइंड द टेबल। तो फुटबॉल जो है वो टेबल के पीछे, वो फुटबॉल की जगह बता रहा है। तो ये भी हो गया हमारा एडवर्ब, ठीक है? तो जो एडवर्ब्स होते हैं ये भी मतलब कुछ सवालों के जवाब देते हैं। अभी तो मैंने फॉर एग्जांपल ये लिखा हुआ है, आने वाली वीडियोस में हम इसको और ज्यादा डीपली सीखेंगे। सो टॉकिंग अबाउट प्रीपोजिशन, अब ये क्या करता है? देखिए, जो नाउन या प्रोनाउन का किसी वर्ड के साथ जो रिलेशन होता है ये वो शो करता है। अब ये कौन से होते हैं? इन,
from, for, on या with, ये बहुत सारे हैं. So these words are called basically prepositions, right? So हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं किसी नाउन या प्रोनाउन का किसी और वर्ड के साथ रिलेशन शो करने के लिए हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल इन की बात करते हैं. अब फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं कि देयर इज अ बॉय इन द रूम. तो देखिए देयर इज अ बॉय इन द रूम मतलब कमरे में एक लड़का है. ठीक है, तो ये जो इन है ये हमारा हो गया प्रीपोजिशन, राइट. ये हो गया हमारा प्रीपोजिशन, राइट. और ये जो रूम है, रूम और बॉय, ये क्या है मैंने आपको पहले भी बताया, जो नाम होते हैं वो नाउन्स होते हैं, राइट. तो ये भी हो गया नाउन, ये भी हो गया नाउन. तो अभी इन क्या कर रहा है, इन रूम का और बॉय का रिलेशन शो कर रहा है. मतलब जो लड़का है वो रूम में है. ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, इन दोनों का रिलेशन शो कर रहा है. तो इसी को हम बोलते हैं प्रीपोजिशन, राइट. तो अभी बात करते हैं फ्रॉम की. फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि आई बॉट दिस जैकेट from the market. Now I bought this jacket from the market. मैंने ये जैकेट बाजार से खरीदी. ठीक है, तो ये जो from है ये भी हमारा एक प्रीपोजिशन है. ठीक है, और अब ये क्या कर रहा है कि ये मार्केट और जैकेट का रिलेशन शो कर रहा है. ठीक है, ये बोल रहा है कि मैंने जो जैकेट ली वो मैंने मार्केट से ली. मतलब ये लिंक कर रहा है मार्केट से. तो ये क्या कर रहा है, रिलेशन शो कर रहा है. तो इसी को हम बोलते हैं प्रीपोजिशन. तो ये होते हैं prepositions, right? So now we will talk about conjunction. What is conjunction? So it is used to connect phrases, clauses और sentences together. अब ये क्या करते हैं कि ये phrases को या sentences को ये आपस में मिलाता है. So for example आपके पास दो sentences हैं, तो with the help of conjunction आप उसको एक sentence बना सकते हो. सबसे पहले हम बात करते हैं कि conjunctions होते कौन से हैं basically. For example but, because, and या if, वैसे तो बहुत सारे. So these words are called basically conjunctions, right? So how can we connect two sentences with the help of conjunction? For example मैं बोलूं कि I like football. ये हो गया हमारा एक सेंटेंस. फिर मैं बोलता हूं कि I do not like hockey. I like football, मुझे फुटबॉल पसंद है. I do not like hockey, मुझे हॉकी पसंद नहीं है, राइट. तो ये जो दोनों सेंटेंसेस हैं ये अलग अलग है, ये कोई एक सेंटेंस नहीं है, राइट. तो अगर हम चाहते हैं कि ये जो दो सेंटेंसेस हैं ये एक हो जाए, तो हम क्या करेंगे, हम इनके बीच में कंजंक्शन का यूज करेंगे. वो कैसे? फॉर एग्जांपल मैं अभी बट का यूज करूं. मैं इसका फुल स्टॉप हटाकर मैं यहाँ पे लिखूंगा बट. ठीक है, अब इसकी मीनिंग भी चेंज हो जाएगी. तो देखिए कि आई लाइक फुटबॉल बट आई डू नॉट लाइक हॉकी. मुझे फुटबॉल पसंद है लेकिन मुझे हॉकी पसंद नहीं है. तो देखिए पहले दो सेंटेंसेस थे, अभी एक सेंटेंस हो गया. सो दिस इज व्हाट बेसिकली कंजंक्शन डज. ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अब बिकॉज की बात करते हैं. तो फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि आई विल नॉट come to school. I will not come to school. फिर मैं बताऊं कि I am sick. देखिए I will not come to school, मैं स्कूल नहीं आऊंगा. I am sick, मैं बीमार हूं. तो अभी ये दोनों सेंटेंसेस भी अलग अलग है, ये भी कोई एक सेंटेंस नहीं है. तो अभी भी हम यही चाहते हैं कि जो ये जो दोनों सेंटेंसेस हैं ये एक हो जाए. फिर हम क्या करेंगे, फिर भी हम एक कंजंक्शन का यूज करेंगे. फॉर एग्जांपल अभी बिकॉज की बात कर रहे हैं, तो इसका फुल स्टॉप हटाकर मैं यहां पे लिखूंगा बिकॉज. ठीक है,
अभी देखें, आई विल नॉट कम टू स्कूल बिकॉज आई एम सिक, मैं स्कूल नहीं आऊंगा क्योंकि मैं बीमार हूं। देखें, पहले दो सेंटेंसेस थे, अभी एक सेंटेंस हो गया। सो दिस इज हाउ वी कैन कनेक्ट टू सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ कंजंक्शन। सो अभी हम लास्ट में बात करेंगे इंटरजेक्शन के बारे में। अब ये क्या होता है, देखिए ये बड़ा ही आसान है। देखिए हमारी डेली लाइफ में हम कुछ ऐसे वर्ड्स हम यूज करते हैं जिनकी हेल्प से हम अपने एहसासात और जज्बात को शो करते हैं, अपनी फीलिंग्स को शो करते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल, आपके साथ कुछ अच्छा हो जाता है तो आप क्या करते हो, वाह 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 वाह, आई वॉन द गेम, फॉर एग्जांपल मैंने गेम जीत ली, राइट। और अगर आपके साथ कुछ बुरा हो जाता है तो आप क्या करते हो कि ये मेरे साथ ही होना था, ये जो आप आवाजें निकालते हो, ये भी वर्ड्स होते हैं जो आपके जो एहसासात और जज्बात होते हैं वो शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वाव, ये जो वर्ड्स होते हैं ये हमारे एहसासात को शो करते हैं। या तो फॉर एग्जाम्पल हुर्रा, हुर्रा, या फॉर एग्जाम्पल यस, मैं अगर आपको बोलूं कि चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, ये जो मैं आवाज निकाल रहा हूं की, ये भी एक वर्ड है, और ये मेरी फीलिंग्स को और ये मेरे एहसासात और जज्बात को शो कर रहा है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि चुप हो जाओ, बात नहीं करो। सो ये भी वो वर्ड्स होते हैं, राइट। तो ये बड़े सिंपल है, मतलब आप जो वर्ड्स यूज करते हो अपने फीलिंग्स को शो करने के लिए, हम उसको इंटरजेक्शन बोलते हैं। तो ये बड़ा आसान है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।